देश के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ वो शख्सियत हैं जिनसे ना सिर्फ वकालत पेशे से जुड़े लोग बहुत कुछ सीखते हैं दोस्तों, बल्कि हर प्रोफेशन में रह रहे लोगों को जो हर अलग अलग काम कर रहे हैं उनको भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जाहिर है, देखिए, देश के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है, और वो कड़ी मेहनत दृढ़ निश्चय सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने किया। हर किसी की सफलता के पीछे दोस्तों उसकी मेहनत छिपी होती है जिसे कोई नहीं देखता, सिर्फ सफलता दिखती है सबको। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने करियर की शुरुआत बेशक वकालत पेशे से की थी। उन्होंने वकीलों को ये बताया, जानकारी दी कि जब वो वकील थे, जूनियर वकील थे, तो उन्होंने ऐसे राजनेताओं के केस भी लड़े हैं जिन्होंने उन्हें केस लड़ने की फीस तक नहीं दी, लेकिन फिर भी वो लड़ते रहे। आज हम उन्हें मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठते देखते हैं और देखते हैं कि हर मामले में संवेदनशीलता दिखाना ये सिर्फ और सिर्फ चंद्रचूड़ साहब ही कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बताऊंगी कि वकीलों को संबोधित करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कौन कौन से ऐसे किस्से बताए हैं जो बेशक हर किसी के दिमाग में घर कर जाएंगे, आपके भी दिमाग में घर कर जाएंगे जब आप सुनेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जूनियर वकील से सीजेआई बनने तक का सफर तय किया सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने, और इस सफर के दौरान ऐसी बहुत सी बातें, अनुभव उन्होंने की जिसे वो शायद कभी भूल ना पाए। दरअसल दोस्तों, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 260 नए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के स्वागत समारोह में संबोधन किया और बोलते हुए अपने निजी अनुभव उन्होंने शेयर किए। यहाँ उन्होंने एक किस्सा बताया जो बेशक आपके दिल को छू जाएगा। सुनिए, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखिए, एक वक्त में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी बिना फीस के काम किया है। जब वो जूनियर वकील थे तो उनका कहना था कि एक बड़े राजनेता का केस उन्होंने लड़ा था। नाम तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा बड़े राजनेता थे, ये केस उनके खिलाफ अभियोजन को वापस लेने का था। वो दिल्ली के सोम विहार इलाके में रहते थे। एक दिन उनके काम से खुश होकर, यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के काम से खुश होकर, राजनेता उनके फ्लैट पर चले आए। इन्होंने कहा कि वो उनकी माँ के लिए साड़ी लेकर आए हैं। सीजेआई ने कहा कि अगले दिन उनके सीनियर ने उनसे कहा कि अब तुमको फीस नहीं मिलेगी, क्योंकि राजनेता साहब तुम्हारी माँ के लिए साड़ी लेकर आए और वही फीस है। हालांकि ऐसा उनके साथ एक बार नहीं हुआ, कई बार उनके साथ ऐसा हुआ। एक और किस्सा बताते हुए वो कहते हैं कि एक मुवक्किल बॉम्बे से आता था और निर्देश देता था, कहता था लगातार कि उसके पास बहुत केस आते हैं। जब ये बात उन्होंने सीनियर को बताई, तब सीनियर ने फिर से कहा कि इसका मतलब ये है कि तुमको इस केस की फीस नहीं मिलने वाली है, तुम्हें ऐसे ही ये जो केस है लड़ना पड़ेगा। सीजेआई साहब ने अपने अनुभव और भी बताया दोस्तों, और कहा कि इन्हीं अनुभवों से आगे बढ़ने की प्रेरणा उनको मिली है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था, उनका कहना था कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के भाषण से जितने भी नए वकीलों का आगमन हुआ है उनको सही मार्गदर्शन मिलेगा, और अदालत में भी नए वकीलों को प्रोत्साहित करते रहते हैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत से किस्से आते हैं दोस्तों, जब इस तरह से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को फीस नहीं मिली, बिना फीस के उन्होंने काम किया है। यही वो सफलता है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी के पिताजी वाईवी चंद्रचूड़ यानी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ साहब सीजेआई रहे हैं। अब देखिए, हो सकता था कि सीजेआई चंद्रचूड़ इतनी मेहनत ना करते कि पिता सीजेआई रहे हैं तो क्यों मेहनत करनी, लेकिन उस समय वो मेहनत से पीछे नहीं हटे, जिसका परिणाम ये है कि आज देश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर हमें एक बेहतरीन सीजेआई मिले हैं, एक बेहतरीन इंसान मिले हैं। अब आप सोचिए कि किसी भी केस को गंभीरता से लेना, संवेदनशीलता से उसको देखना, परखना, चाहे फिर वो महिलाओं से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे फिर वो बच्चों से जुड़ा केस हो, वो फिर किसी युवा से जुड़ा केस हो, हर मामले को उसके मुताबिक देखना। ये देखिए, कभी कभी कोई ऐसे सीजेआई बैठते हैं उस कुर्सी पर जो सारे पहलुओं पर ध्यान देते हुए किसी भी मामले की सुनवाई करते हैं, और उन्हीं में से एक है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। आपने अभी तक उनको कोई भी ऐसा केस नहीं देखने को मिला है जिसमें उन्होंने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया हो, या फिर संविधान के मुताबिक केस ना सुनाया हो, या फिर न्याय ना किया हो, या कानून को परे रखते हुए केस सुनाया हो। बहुत ही ज़्यादा
संजीदगी भरे मामले में भी अगर देखा जाए और वो अगर सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ तक पहुंचता है तो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि मामले में सामने वाले पर्सन को न्याय मिले ही मिले। और यही देखिए असली एक मुख्य न्यायाधीश की पहचान है जो सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ हमेशा दर्शाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो किस्सा है ये काफ़ी कुछ दर्शाता है कि वकालत पेशे में ऐसे भी मामले होते हैं जब वकीलों को फीस नहीं मिलती, लेकिन बावजूद इसके वो केस लड़ते हैं। यही असली न्याय की परिभाषा है। उनका कहना था कि आप एक ऐसे पेशे में हैं, आप वकालत के एक ऐसे पेशे में हैं जहां पर ऐसी परेशानियां भी आएंगी, लेकिन आपको केस लड़ना है क्योंकि आप देश की सबसे बड़ी अदालत में बैठे एक अफसर के तौर पर, ये एक वकील के तौर पर तैनात हैं, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो जाहिर है दोस्तों, इस पूरे किस्से से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप क्या सीखे? क्या वाकई में ये किस्सा आपके दिल को छुआ या नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।